तो सबसे पहले देखो, ये 11th क्लास वो 9th क्लास में ही पढ़ने को मिल जाते हैं ये पूरे के पूरे एरिया। तो इन एरिया में जो 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है, एक सिलेंडर, एक बेलन पढ़ने को मिलता है। और 9th क्लास में जो पढ़ने को मिलता है वो एक शंकु मिलता है, ठीक है, एक कौन मिलता है पढ़ने के लिए। एक शंकु और उसके बाद एक बेलन, ठीक। अब अगर इस बेलन के ऊपर हम लोग क्या करें, ये पूरा का पूरा एक स्फीयर होता है, गोला होता है एक पूरा का पूरा। इस गोले को अगर हम लोग आधा काट दें तो आधा काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आधा काटने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दें और इसके नीचे की तरफ से रख दें तो ये जो सिलेंडर है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सिलेंडर जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जिसमें यहाँ पे हमारे पास आधे आधे दो क्या होंगे, सर्कल होंगे, और बीच में हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्फीयर ना और हेमी स्फीयर, तो अभी हम लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को एरिया पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है ना, पूरा का पूरे आयतन। आयतन किसके पढ़ना है, बेलन का पढ़ना है, शंकु का पढ़ना है। बेलन के आयतन में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में मिलेगा, ऊपर की तरफ में दो आधे अर्ध गोले मिलेंगे, आधे कटे हुए गोले मिलेंगे, जिसको हम लोग हेमीस्फीयर बोलेंगे, सिलेंडर के जस्ट ऊपर लगा सकते हैं। और जो ये शंकु होता है, शंकु में भी नीचे की तरफ में अगर हम लोग यहाँ पे एक अर्ध गोले को ऐड कर दें तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो हम लोग को कौन के अंदर भी हेमीस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तक जैसे इसके लिए अगर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया लिखना है तो हम लोग सिर्फ सिलेंडर के लिए लिखते थे, लेकिन अभी सिलेंडर के ऊपर चूंकि हमने दो आधे कटे हुए गोले लगा दिए हैं तो अब इनको भी उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग शंकु का ये वाला क्षेत्रफल पढ़ते थे, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पढ़ना है तो ये वाला, लेकिन अगर इसमें नीचे ये कटोरी टाइप की लगा दी तो ये पूरा का पूरा इसमें अब हमने क्या ऐड कर दिया, अर्धगोला, हेमीस्फीयर को ऐड कर दिया। तो अब शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा किसका और क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो बाहर बाहर का सरफेस होता है ना, ये, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो बोलते हैं ना, कर्व सरफेस एरिया, वो इस चौक के बाहर का जितना भी पोर्शन है, अगर मुझे इसको पैक करना है कुछ पन्नी वन्नी से तो सिर्फ मैं बाहर बाहर का ही एरिया पैक कर पाऊंगा, अंदर में इसके कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे इस बेलन को पैक करना है तो सिर्फ हम लोग कर्व सरफेस एरिया पे ही पैक करेंगे। हो सकता है अंदर से खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिर्फ बाहर बाहर के उसका जो पृष्ठ होगा उसी की बात करेंगे। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए फिर उसके बाहर वाला पार्ट की बात नहीं करते, फिर जो अंदर भरा हुआ मटेरियल है उसकी बात करते हैं। तो जब वॉल्यूम की बात होगी तब अंदर के पार्ट पे पृष्ठ पे बात करेंगे, और जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे या कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे जब तक हम लोग पृष्ठ पे ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम लोगों की बुक में, पेज पलटाओ सभी लोग, और वहां पे लिखा हुआ है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है सभी को? वो फॉर्मूला सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग निकालेंगे इस तरीके की किसी आकृति का, तो हम लोगों को एक तो सिलेंडर का एरिया लेना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, ये दो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, ये अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वहां पे लिखा हुआ है एक अर्धगोले का क्षेत्रफल, एक अर्धगोला, फिर लास्ट में भी एक अर्धगोला, दोनों है तो एक ही साइज के, तो हम उसको 2 मल्टीप्लाई ऐसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, तुम लोगों की बुक में लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में भी लिखा होगा
लिखा है ना बुक में, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हेमी एरिया सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कौन, कौन नहीं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कौन नहीं, उससे पहले सिलेंडर होगा। कौन से पहले, ये ट्रक वाला जो चित्र है जस्ट इसके बाद ही ऊपर की तरफ में ट्रक का जो है ना, है वहां पे हाँ जस्ट वही 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 हाँ, प्लस सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर, तो वो अदर जो है वो एक्चुअल में दोनों एक ही है, तो उसको 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर लिख सकते प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो दो अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसमें कर देंगे किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। लिख लिया सभी ने, लिख लिया सभी ने। हो गया नहीं हुआ, चलो यहां पे जैसे ही ये फॉर्मूला लिखा है, अब जस्ट इसके नीचे यहां पे सबसे पहले लिखो तुम लोग गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यहां पे लिखना है एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर लिख लो, सी एस ए ऑफ स्फीयर लिख लेना, सी एस ए ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको अर्धगोला कर दोगे वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद तुम लोगों को जरूरत पड़ रही है किसकी, बेलन। जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का सिलेंडर सी एस ए ऑफ सिलेंडर ये लिख लिया, ये 4 पाई आर स्क्वायर। देन सी एस ए ऑफ, जस्ट उसके नीचे लिखना सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। लिख लिया सर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाफ 4 पाई आर स्क्वायर। देन उसके बाद सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो इस फॉर्मूले में ये जो हमने ऊपर की तरफ फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में देख लो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हम लोग 2 पाई आर एच लिखेंगे, और अर्धगोले का जब लिखना होगा तो अर्धगोले का कितना आता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का देखेंगे तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसी फॉर्मूले को जस्ट अब यहां पे नीचे लिखोगे, टी एस ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। लिख लिया सभी ने, लिख लिया। इसको डब्बा कर लेना, इस वाले को भी डब्बा कर लेना और इस वाले को भी डब्बा कर लेना। ये दो स्टार फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को याद रखना है इस पूरे चैप्टर के लिए। चलो मिटा दो अभी।
हो गया। हो गया। इसके बाद देखो, जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है शंकु। तो शंकु कुछ इस टाइप का होता है, और इस शंकु में अगर हम लोग नॉर्मली शंकु की बात करें, ये उसकी स्लेंथ हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसी को बोलते हैं। नीचे की तरफ एक वृत्त होता है, तो वृत्त में ये उसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और ये शंकु की क्या होती है, यहां से यहां तक पूरी हाइट होती है, और ये उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये चित्र बनाओगे और इस चित्र के जस्ट नीचे क्या लिखोगे, जो तिर्यक ऊंचाई होती है किसकी, शंकु की, वो होती है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है स्लेंथ हाइट को निकालने के लिए, इस एल के वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि ये एल इसके कर्ण का काम करता है, हाइट लंबवत है इसलिए लंब का काम, और नीचे रेडियस जो है वो आधार का काम करती है। तो तिर्यक ऊंचाई जब हम लोग निकालते हैं इसको स्लेंथ हाइट को निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना होता है शंकु के लिए, ठीक। तो यहां पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, खिलौने का, ठीक, जो कि इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले में अगर नीचे की तरफ मैं एक हेमीस्फीयर ऐड कर दूं, एक अर्धगोला ऐड कर दूं, तो इसमें किस किस का क्षेत्रफल आएगा, तो एक तो आएगा हमारा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम लोग इंग्लिश में CSA भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो तुम लोग वो चित्र बनाओगे, चित्र बनाने के बाद उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं, और फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो कि तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, तो उसको तुम लोग ऐसे करके लिखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने की जगह पे क्या लिख लोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिख रहा है एक कैप बना हुआ सभी को, कैप के नीचे देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, उसको खिलौने की जगह पे क्या लिख लोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, अर्धगोले का, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, या अर्धगोले का ये लिखा हुआ है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस उसमें किसका क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शंकु का, अर्धगोले का तुम लोग को ऑलरेडी लिखवा दिया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी लिखूंगा, सिर्फ अभी शंकु का नहीं लिखवाया तो शंकु का लिखवा रहा हूं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, CSA के बाद ये लिख लिया ना, CS, अरे सिलेंडर तो लिख लिया ना ऑलरेडी, ये कौन के लिए लिख रहे हैं ना, तो कौन के लिए अब यहाँ पे ये कौन आएगा, CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखना CSA ऑफ कौन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, ठीक है। तो इसको लिख लोगे कितना, पाई आर एल। तो ये जो हमारा TSA ऑफ कॉन आएगा, TSA ऑफ कॉन, ये हमारा इक्वल आ जाएगा शंकु का, शंकु का कितना होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का कितना बताया अभी, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अर्धगोले का। इन दोनों फॉर्मूलों को तुम लोग कल सभी लोग याद करके आओगे और रट के आओगे अच्छे तरीके से, ठीक। फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसी पे।